Okay, students. So, case सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, ये स्टूडेंट्स आपका यूनिट 2 है. सो इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं. आप लोग थेवेनिन, नॉर्टन, बहुत सारी ढेर सारी थ्योरम्स हैं. तो उसको हम लोग वन बाय. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. सो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम का ये यहाँ पर स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. ठीक है. सो इसका स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट if a number of voltage or current sources are acting simultaneously in a linear network, the resultant current in any branch is the algebraic sum of the currents that would be produced in it when each source acts alone, replacing all other independent sources by their internal resistance. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कहाँ करें, किस नेटवर्क पर अप्लाई करें. ठीक है, उसको जान लीजिए कि हमारा जो नेटवर्क चाहिए वो सबसे पहला पॉइंट है कि लीनियर होना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड, बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए. ठीक है. ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. और कंडीशन कि उसमें जो हमारे सोर्स हैं, सोर्स मीन्स एनर्जी सोर्स, वो एक से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है. जो भी एनर्जी सोर्स हमारा सर्किट में उसमें, वो एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए. ठीक है. तो 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, अभी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होती है. पहला, नेटवर्क हमारा लीनियर होना चाहिए. दूसरा, बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए. तीसरा, नेटवर्क में एक से ज्यादा सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस. ठीक है. ओके. सो ये हो गया स्टेटमेंट. ठीक. स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि सपोज ये हमारा नेटवर्क है. ठीक है. अब ये नेटवर्क हमारा तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है. ठीक है. तो यानी इस नेटवर्क पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम कि सपोज अगर हमें इस ब्रांच, ये वाली ब्रांच ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है हमारा बी. ये ए बी है, ये ए है. ठीक है. मीन्स हमें ए और बी नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस है, एलिमेंट है R2. ठीक है. ये जो रेजिस्टेंस है R2, इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है आई, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट हो रही है वो कितनी है. ठीक है. तो हम बाय सुपरपोजिशन थ्योरम हम इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस नेटवर्क में कितने सोर्सेस दिए हुए हैं. ठीक है. देखिए, स्टेटमेंट में लिखा है कि when each source act alone, replacing with all independent sources by the internal resistance. ठीक है. रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रिएक्टेंस भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर सोर्सेस हैं V1 एंड V2. ओके. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. ठीक है. यस तो सर। हम यस क्या सर। करेंगे यस कि सर। यस। यस। ओके स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम
जो स्टेटमेंट लिखा है कि हम जो हमारे सोर्सेस है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज सोर्स को अगर हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, सर्किट कर देंगे। ठीक है, और अगर करंट सोर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ठीक है, जितने भी हमारे एक्टिव सोर्सेस होंगे। ठीक है, सर्किट में जितने भी हमारे एक्टिव सोर्सेस होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्व करना। यानी हम पहले एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और दूसरे को उसके, और सर्किट में जितने भी नेटवर्क में जितने भी एक्टिव सोर्सेस हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे, बाकी को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स इस नेटवर्क में जितने भी सोर्सेस होंगे उतने केस बनेंगे। अगर यहाँ पर दो एक्टिव सोर्सेस है तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक तो ये हो गया। अब दो केसेस बनेंगे तो केस वन में क्या होगा कि हमने V2 सोर्स को, एक्टिव सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया और हमने V1 को कंसीडर किया है। तो केस वन में हमारा जो नेटवर्क बनेगा, ठीक है, उसमें ये वाला ब्रांच है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, सर्किट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मेथड सॉल्व करने के, नेटवर्क सॉल्व करने के। हम बाई वोल्टेज डिवीजन लॉ, बाई करंट डिवीजन लॉ, केवीएल, केसीएल। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको केवीएल, केसीएल ये सारी चीजें आनी चाहिए कि हम कहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे, कहाँ केसीएल अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आप नेटवर्क देख कर ही समझ जाएंगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमको केवीएल लगाना है, कहाँ पर केसीएल लगाना है। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि केवीएल लगाना टफ होता है। ठीक है, तो हम वहां पर केवीएल लगाकर नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, केसीएल लगाकर नेटवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ केस में, यहाँ पर हमने बताया था, जब मैंने आपको के किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस बताया था, तो बताया था कि हम किस तरीके से यहाँ पर केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि दो लूप बन रहे हैं, दो मेश बन रहे हैं, तो यहाँ पर I1 करंट इसमें मेश वन में और I2 करंट इसमें फ्लो करेगी। ठीक है, हमें देखिए किस ब्रांच में निकालनी रिजल्टेंट करंट, उसमें दोनों केस में जो भी करंट की वैल्यू आएगी उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर R2 में हमने माना कि ब्रांच में करंट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर I2 फर्स्ट केस में यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो होगी, यहाँ पर I2 डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर दो केसेस थे, तो फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में ये वाला टर्म देखिए शॉर्ट सर्किट होगा, सेकंड में ये वाला। सिंपली यहाँ पर हमको I2 ब्रांच में सपोज अगर हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट करंट की वैल्यू, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा किसका, इन दोनों केसेस का, केस वन केस टू का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज और आपको बहुत ध्यान देनी है कि अगर हम रिजल्टेंट करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ अलजेब्रिक सम है। ठीक है, यानी कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में मानी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मानी है, और इस ब्रांच में सपोज करंट की डायरेक्शन ये आती है। अगर हम इसका अलजेब्रिक सम करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनकी करंट की डायरेक्शन, करंट क्या है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यानी अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी अगर हमको इस तरीके से लिखना होगा, ये नोड हमारा ए है, ये नोड बी है, तो हम लिखेंगे करंट की डायरेक्शन ए से बी की ओर, ए टूवर्ड बी पॉइंट नोड। ठीक है,
इतने चीजें समझ में आई स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, बेसिकली यहाँ पर आपको बताया गया कि दो केसेस बनेंगे। आपको क्या करना है, दोनों में वन बाई वन केवीएल अप्लाई करना है, और आपको करंट की वैल्यू आई टू डैश और यहाँ पर आई टू डबल डैश मिलेगा। ठीक है, दोनों का हमको अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो हो रही है उस एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये है हमारा सुपरपोजिशन का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके स्टेप्स आपको लेने चाहिए है। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है लिखने के लिए कि इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स आपको सारे थ्योरम्स के याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या कहता है, टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स। वही चीजें जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि वन बाई वन रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द वोल्टेज and deactivate the independent voltage and current source. For voltage source, so short circuit the respective terminals, and for current sources, just delete the source keeping the respective circuit open. Obtain branch current. And step 2 क्या है? Repeat the above step for each of the independent sources. That means जितने भी हमारे में एक्टिव सोर्सेज हैं उनके लिए हम स्टेप 2 बार बार रिपीट, अगर 3 एक्टिव सोर्सेज है 3 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या करें, टू नेट ब्रांच करंट यूटिलाइज पोजीशन थ्योरम, just at the current obtained in step 1 and step 2। अब यहाँ पर स्टेप 2 दो लिखा है, लेकिन अगर हमारे सपोज करिए यहाँ पर एक्टिव सोर्स 3 4 5 जितने भी हो, तो वो सारे स्टेप 2 में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करिएगा। सो जस्ट एड द करंट ऑब्टेन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर ईच ब्रांच, करंट ऑब्टेन स्टेप 2 आर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। इफ द करंट ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर इन सेम डायरेक्शन, जस्ट ऐड देम। देखिए इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, एंड ऑन respective current are directed opposite to each step of the clockwise current to be positive, and subtract the current in the next step from the original current. The current in each branch is then obtained। ठीक है, तो ये वही बातें लिखी हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन को एड अप करते समय ये स्टेप 3 आपको बहुत करेगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। और उसका प्रोसेस प्रोसेस क्या था ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आइए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सपोज हमारा एग्जाम्पल है, ये 2.43। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लीनियर नेटवर्क है, नेटवर्क है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेस मोर देन वन है, यानी हम इस नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट चेक बेसिक कंडीशन। ओके, अब यहाँ पर 3 एक्टिव सोर्सेस हैं, दैट मीन्स हम 3 केसेस यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, वन बाई वन करके। ठीक है, सपोज हमने फर्स्ट केस में E1 को कंसीडर किया, बाकी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही आज बेसिक चीजें जानेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस अभी कंसीडर कर रहा हूँ, जब E1 को कंसीडर किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो
जब E1 को कंसीडर करें देखिए क्या हो जाएगा। ये टर्मिनल देखिए शॉर्ट हो गया, ठीक है, पर ये बनाया है, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा बनाया। सर हाँ आपकी आवाज़ थोड़ा अटक-अटक के आ रही है। सर आवाज़ आपकी अटक-अटक के आ रही है थोड़ा। ओके। एक्चुअली कॉलेज में कल से इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मे भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर है स्टूडेंट्स मेरी वॉइस? स्टूडेंट्स मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। ओके। सो इस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अभी हम केस वन कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा केस वन, ठीक है, केस वन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, जब हमने केस वन कंसीडर किया तो हमारी ये टर्मिनल देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप एज्यूम करिए यहाँ पर कितने मेष बन रहे हैं। आप कहेंगे यहाँ पर तीन मेष बन रहे हैं ना, एक दो तीन, ठीक है। बट ये गलत है, यही चीज यहाँ पर पॉइंट वाली बात थी, लॉजिक, ठीक है। लॉजिक ये है यहाँ पर कि जब आप इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे तो हमारी देखिए जो इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? करंट हमारे मिनिमम रजिस्टेंस फॉलो करती है, तो वो डायरेक्टली इधर से इधर पास हो जाएगी। तो जब हम केस वन कंसीडर करेंगे उस केस में हम इसको शॉर्ट कर देंगे बट इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, है। इसको ड्रॉ कर देंगे तो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ किया है इन्होंने, 6 ओम के बाद ये ब्रांच क्लोज कर दिया है। ये देखिए 6 ओम के बाद सीधे क्लोज। अब देखिए बस यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दीजिए, केवीएल आपको आता ही है अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए पता होगा, यहाँ पर मेंशन भी हमें क्या करंट फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करंट थ्रू ईच। ओके, यहाँ पर हमें सभी जितने भी रजिस्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर उनके थ्रू जितनी करंट पास हुआ है उनको हमें फाइंड आउट करना है फाइनली, है। तो एक दो तीन चार, यहाँ पर 4 रजिस्टर्स है, हमें इन 4 अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नो इशू। सो ये हो गया फर्स्ट केस हमारा। सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि अब हम इसको शॉर्ट कर दिया, ये हमारा एक्टिव था, और इसको अगेन शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगेन हमारा नेटवर्क जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या होगा, अभी हम केवल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने अप्लाई कर दिया, तो केवीएल अप्लाई कर, अब देखिए दो मेष बने तो दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। केवीएल सभी को मैं मान चल रहा हूँ कि आप सभी को आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। और आपको मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस उस दिन आपको पढ़ाया ही था, कैसे अप्लाई करते हैं। इसीलिए ये जो भी स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है केस टेस्ट, ठीक है। अब केस में क्या है, ये देखिए केस में हमने इसको सॉर्ट किया और ये एक्टिव सोर्स था। अब यहाँ पर तीन मेष बनेंगे, तीन मेष बनेंगे तो तीनों में हमारी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब तीन वेरिएबल हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने उसको सॉल्व कर दिया केवीएल अप्लाई करके, तो हमें करंट्स की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि सपोज हमें 3 ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 3 ओम रजिस्टर में देखो कौन कौन सी करंट जा रही है, यहाँ पर देखो
यहां पर गई I1 डैश, यहां पर गई I1 डबल डैश, और यहां पर गई I1 ट्रिपल डैश। यानी अब जो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सपोज अगर वो I3 ओम है तो उसकी वैल्यू आएगी I1 डैश प्लस I2 I1 डबल डैश प्लस I1 ट्रिपल डैश। ठीक है, वो होगा इसका अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, करंट 3 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश प्लस I1 ट्रिपल डैश। अब यहाँ माइनस क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि स्टेप 3 को याद करिए कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, देखिए यहाँ पर देखिए I3 में देखिए डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में डायरेक्शन क्या है इसकी? एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पर देखिए क्या है? क्लॉकवाइज है। तो इसको हमने माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए हमारी करंट की वैल्यू है वो कितनी आई? 0 एम्पियर। यानी कि 3 ओम रजिस्टर में जो हमारी रिजल्टेंट कर रही है वो 0 एम्पियर, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, सपोज अगर 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस फाइंड आउट करना है तो इस रजिस्टर में देखिए कौन कौन करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर I4 ट्रिपल एस यही करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी जो आएगी वो यही आएगी जो I4 ट्रिपल डैश की वैल्यू। देखिए I4 ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है? 0.83 तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि केस 1 और केस 2 के केस में 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट थी वो 0 थी, इसलिए जो हमारी रिजल्टेंट करंट आएगी वो ये आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? देखिए इस न्यूमेरिकल में जितने भी रजिस्टर यहाँ पर मेंशन है उन सभी के अक्रॉस देखिए जो रिजल्टेंट करंट आ रही है उन सब की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर ऐसा भी होता है कि अगर आपकी रिजल्टेंट वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ रही तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा होता है कि 0 आती है। ये मत समझिएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गलत हो गया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बहुत सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, मैं एक 2-3 न्यूमेरिकल और आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब जैसे वाला न्यूमेरिकल देखिए 2.46, देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट I by using सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ द नेटवर्क इन गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ पर हमको करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सर्किट में I करंट है कहाँ? कहाँ है I? ये है I। यानी हमको इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एम जो है वो क्लियर हो गया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो कई अलग अलग तरीके के सोर्सेज हैं। एक एक्टिव सोर्स ये है वोल्टेज सोर्स, एक एक्टिव करंट सोर्स, और एक एक्टिव सोर्स है जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, और वो भी डिपेंड इस पे कर रहा है, यहाँ पर इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको समझिए, देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक हमारा क्या था सुपरपोजिशन थ्योरम का कि हम 1 by 1 सोर्सेस को क्या करेंगे? रिप्लेस, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं, और देन
जो जिस भी ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी जाती है उसका अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना है कि ये देखिए ये है हमारा डिपेंडेंट सोर्स। तो हम याद रखिएगा स्टूडेंट, डिपेंडेंट सोर्स को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। वो सर्किट में जैसे बने हैं वैसे ही रहेंगे, उनको कभी आप नहीं छेड़ेंगे, चाहे जितने केस आप बनाइए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिपेंडेंट सोर्सेस को हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक्टिव सोर्स है, दो एक्टिव सोर्स है जो इंडिपेंडेंट है, यानी इन्हीं को हम रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। तो अब हम केस वन कंसीडर करेंगे। तो केस वन में क्या होगा कि इसको हमने कंसीडर किया और ये करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया। तो ओपन सर्किट दिया तो एक ये सिंगल लूप मेश बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको करंट आई फाइंड आउट करनी है, यानी केस वन में हमने कंसीडर किया कि ये जो करंट फ्लो हो रही है ये आई डैश है, ये आई डैश है। तो अब यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से नेटवर्क हमारा बन गया है। ठीक है, केवीएल अप्लाई करेंगे, आई डैश करंट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए केवीएल अप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 10 प्लस 2v0 माइनस 5i1 डैश प्लस v0। ठीक है, प्लस v0, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक ही में से और उसमें इक्वेशन में दो वेरिएबल है, यानी अब हमको सॉल्व किसको करना है, सॉल्व करेंगे उसी से हमको वैल्यू मिलेगी और तो कहीं से वैल्यू मिलेगी नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इसकी डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इस रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो यहीं पर जो चेंजेस हम करना चाहते हैं वही करेंगे। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई डैश, यानी अगर हम इस वी नॉट जिसके क्रॉस वोल्टेज है उसको रिप्लेस करें बाय ओम लॉ तो क्या लिख सकते हैं, टू आई डैश, यानी वी नॉट की वैल्यू हुई माइनस टू आई डैश। माइनस इसलिए क्योंकि ये डिस्क्रीट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, देन अब हमें यहां से वी वैल्यू मिल गई है। देन हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, -10 -3, यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस 3v0 हो जाएगा। ठीक है, और v0 की वैल्यू -2i डैश, तो ये क्या हो जाएगा, -2i प्लस 5i डैश इक्वल टू 0। देन i डैश इक्वल टू 10/11 0.91 एम्पियर। ये केस वन में इस ब्रांच में आई डैश। केस टू में क्या होगा, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है आई टू डैश। ठीक है, आप चाहे तो करंट की डायरेक्शन देखिए यहाँ पर हमने ये माना है, आप चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं। मैंने बताया है कि डायरेक्शन मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब केस टू में ये वाली ब्रांच हमारी शॉर्ट, यहाँ पर करंट सोर्स लगा है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे क्योंकि के हमको थोड़ा टफ होगा। ठीक है, और केसीएल लगाएंगे तो तुरंत 2 मिनट में हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही पता चले कहाँ केवीएल लगाना है कहाँ केसीएल लगाना है। अब यहाँ पर आंसर केवीएल से भी आ जाएगा। ठीक है, बट केसीएल यहाँ आई थिंक लगाना इजी है। अब यहाँ पे देखिए करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो केवीएल आप कैसे लगाते हैं, इस नोड के अक्रॉस अगर हम केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, ये करंट जो जा रही है ये वाली करंट, ये है 2 एम्पियर। ठीक है, यानी ये 2 एम्पियर किसके बराबर होगी, इस करंट के और इस करंट के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये इनकमिंग है और ये दो आउटगोइंग करंट है। ठीक है, केस
केसीएल में यही था किरचॉफ करंट लॉ में। तो इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो आउटगोइंग करंट हमारी क्या है, देखिए इस नोड पे और इस नोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। V यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, यानी ये जो करंट हुई हमारी, ये क्या हुई, ये आएगी यहां पर, देखिए इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या है, V वोल्ट है। यानी अगर इसको हम आई आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो करंट ये जा रही है I2 ओम इनटू 2, या इस करंट को हम ये सॉरी करंट, ये जो करंट I2 ओम है हम ये लिख सकते हैं V नॉट, ये V नॉट है, यहाँ पे V लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, ये V नॉट है। ठीक है, तो V नॉट बाई 2, V नॉट बाई 2। ठीक है, और इस तरफ जो करंट जाएगी, अब वो करंट कौन सी है, आई डबल डैश। तो आई डबल डैश किसके बराबर होगी, जितना टोटल इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस यहां पर क्या है, इसके क्रॉस क्या है पोटेंशियल, वी नॉट है, यानी माइनस वी नॉट। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट माइनस 2 V नॉट, ये है ना, ये 2 V नॉट है, यहाँ पर V लिखा है, माइनस वी नॉट माइनस 2 V नॉट। ठीक है, अपॉन 5, अगर हम आई फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, आई डबल डैश प्लस -2 ओम, इन्होंने उसको रिवर्स करके लिखा है। ठीक है, 2 ओम को अगर हम ये जो हमारी ये थी इनकमिंग, इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 ओम, 2 ओम इज इक्वल 2 एम्पियर, ये वाली करंट यहाँ आ जाएगी। तो साइड में क्या आ जाएगा, आई डबल डैश ये वाली करंट और I2 ओम, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, वही सेम थिंग है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, -V0 -2 V0 अपॉन 5, ओके, प्लस -2 -V0 अपॉन 2, ये वाला। इसको सॉल्व करके नहीं जानते, सो V0 इज इक्वल टू -20/11 वोल्ट आ गया। ठीक है, आई वैल्यू किसकी, V0 की आई है। ठीक है, और V0 क्या है, इस ब्रांच, देखिए हमको करंट कहाँ फाइंड आउट करनी थी, इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच की करंट थी आई डबल डैश, और आई डबल डैश की वैल्यू क्या थी, ये थी -3/5, ये -3/5। ठीक है, तो इसमें जब V0 की वैल्यू रखेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.09 एम्पियर। ठीक है, अब हमें दोनों करंट मिल गई है, तो हमने आई नॉट इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश इक्वल टू, तो रिजल्टेंट हमारी ये हो गई 0.18। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे लिखा अवे फ्रॉम P टूवर्ड्स आई डबल डैश, जो हमारी आई डबल डैश की डायरेक्शन है वही हमारी रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ, स्टूडेंट्स किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो किसी को इस न्यूमेरिकल में, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। नो सर। फ्रेंड्स, बाकी लोग क्या ज्वाइन हो जाते हो, यस सर, समझ आ गया। स्टूडेंट्स
प्रियांशु, प्रियांशु कुमार, आप? यस सर। अच्छा, नहीं, आप ये भी नॉट एबल टू फाइंड। या समझ में आया आपको? यस सर। नहीं आया? अंकेश, क्या? सर मितेश, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ नहीं सुना। एज इन अब कटना शुरू हुई है सर। पहले आ रही थी, जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब आ रही थी, तब समझ में आया था, बट अब इतनी ज्यादा कट रही है, आप क्या पूछ अच्छा रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है। अच्छा, दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, पॉइंट है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग कुछ सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज कट रही है अब।